अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश एमसीक्यूज़ की, और वो भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। यानी ऐसे टॉपिक्स हम कवर करेंगे जो आपके सेकंड ईयर के इंग्लिश के पेपर्स में आते हैं। देखिए, इंग्लिश एमसीक्यूज़ के बड़े सॉलिड मार्क्स होते हैं अगर आप उन्हें सही तरीके से अटैम्प्ट करते हैं। और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एमसीक्यूज़ और ख़ास तौर पर ग्रामर के एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आगे जब आप दूसरे एंट्री टेस्ट वगैरह देते हैं तो उनमें भी इंग्लिश ग्रामर के कंपोनेंट्स रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी उनमें से क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए उनको अच्छे तरीके से समझ के पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेक्चर्स की इन सीरीज़ में मैंने डिफरेंट इंग्लिश ग्रामर के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया और मैंने कम्प्लीटली उनको एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से, जो कि आगे भी आपको काम दे सकें। आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करेंगे। 4 तरह के सेंटेंसेस आमतौर पर होते हैं: सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, या जिसे आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। ये 4 सेंटेंसेस की टाइप होती हैं जिनमें से क्वेश्चन आपको देते हैं। देखिए, सिंपल सेंटेंसेस को छोड़ के बाकी 3 अक्सर आपके लिए कन्फ्यूजन का बायस बनते हैं। जितने क्वेश्चन मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगा उनमें मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके पास पेपर्स में आ चुके हैं, तो ये पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ हैं। कंप्लीट टॉपिक कवर किया है, क्योंकि देखिए सेंटेंसेस की 4 काइंड्स होती हैं, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए मैंने जो है ना वो हर एक की एग्जांपल आपके एग्ज़ाम पेपर से ली है, तो एक तरह से आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा, साथ साथ एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। डिफरेंशियल एनालिसिस टेक्निक, ये ऐसी टेक्निक है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं क्वेश्चंस को। होता कुछ इस तरह से है कि इवन आप लेक्चर अटेंड कर लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उनमें थोड़े से आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। यानी आप ये समझते हैं कि ये वाला भी ऑप्शन ठीक है, ये इससे भी मिलता जुलता है, तो वहाँ टेंडेंसी होती है कि आप मिस्टेक कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप डिफरेंशियल एनालिसिस टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये होगा कि आप इन्फॉर्मेशन को आराम से फ़िल्टर कर सकते हैं। तो ये टेक्निक हमने इस्तेमाल करनी है। प्रैक्टिस टेस्ट ज़रूरी है आपके लिए। देखें, लेक्चर आप सुन लेंगे, इसको समझ लेंगे, एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन कुछ दिनों बाद आप इसे भूल जाएंगे। इसलिए जब आप प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, यानी उसी तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे एक बार, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके जहन में पक्की हो जाएगी, यानी आप इन्फॉर्मेशन को लंबे अरसे तक रिटेन कर सकते हैं। और अगर एग्जाम से पहले उसी प्रैक्टिस टेस्ट को आप दोबारा करेंगे तो दैट्स गोना बी द परफेक्ट सेटअप फॉर यू। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पे आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसी वीडियोज़ का आपको पता चलता रहे वक्तन फ़ौक्तन जब मैं इन्हें अपलोड करूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ देखिए। आई कॉल हिम बट ही गेव मी नो आंसर। 4 ऑप्शंस हैं यहाँ आपके पास। मैं हर एक क्वेश्चन को 10 सेकंड के लिए पॉज करूँगा। उस 10 सेकंड में आपने पहले खुद एनालाइज करना है। आपने ये देखना है कि इसका आंसर क्या है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। फिर उसके बाद मैं आपको आंसर भी बताऊँगा और उसको एक्सप्लेन भी करूँगा, तो उससे काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। सो यू नीड टू एक्सरसाइज योर ब्रेन फर्स्ट। तो चलें, 10 सेकेंड से सोचें ज़रा आप। इसका जवाब है कंपाउंड सेंटेंस। ये कंपाउंड सेंटेंस की आए ज़रा एक्सप्लेनेशन की तरफ। कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन में ये कहते हैं कि ये एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बने हुए होते हैं, और ये दोनों क्लॉजेस या दोनों सेंटेंसेस कॉमा और कंजंक्शन के ज़रिए या सेमी कॉलन के ज़रिए एक दूसरे से अलग होते हैं। यानी 2 डिफरेंट क्लॉजेस होते हैं आपके पास, लेकिन दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। देखिए, क्लॉजेस क्या होते हैं? क्लॉजेस वो होते हैं जिनमें अपना सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप इसे देखिए, इस सेंटेंस को देखिए। आई कॉल्ड हिम, आई आपका सब्जेक्ट है, कॉल्ड आपका वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है अपना, वो आपका क्लॉज कहलाता है। सिमिलरली अब यहाँ भी देखिए, यहाँ आपका सब्जेक्ट क्या है, ही, और गेव आपका क्या है, वर्ब है, तो ये भी आपका क्लॉज है। यानी कि ये दोनों जो है ना क्या है, क्लॉज हैं, और ये दोनों अलग हुए हुए एक कॉमा के ज़रिए और एक कंजंक्शन के ज़रिए। जैसे उन्होंने ये कहा कि एक कॉमा और एक कंजंक्शन। अब यहाँ इन्होंने लिखा हुआ कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। अब इंडिपेंडेंट क्लॉजेज क्या होते हैं? देखिए, क्लॉजेज की 2 टाइप्स होती हैं, एक कहलाते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, दूसरे कहलाते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो कि अपने स्टैंड अलोन मीनिंग रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस सेंटेंस की तरफ देखें, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे कॉल की, तो ये बिल्कुल ही क्लियर है। यानी आपको समझ में आ जाएगी बात कि कह रहे हैं कि मैंने उसे कॉल की, यानी ज़रूर उसने किसी को कॉल की है, तो ये अपने एक स्टैंड अलोन मीनिंग रख रहा है। सेकंड सेंटेंस की तरफ देखिए, ही गेव मी नो आंसर, उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया।
ये भी बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर सेंटेंस है ये। तो ये भी अपने एक स्टैंड अलोन मीनिंग लिख रहा है। एक्चुअली ये सेंटेंस होना चाहिए ही डिड नॉट आंसर, लेकिन ये एग्जाम में आपका ऐसे लिखा हुआ है तो सेम सेंटेंस मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया। अब ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और दोनों के दोनों कॉमा और कंजंक्शन के ज़रिए अलग हुए हैं। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस आपके कहलाते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। आराम से आप समझ जाएंगे। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखिएगा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, या कंजंक्शंस ये इस्तेमाल हो सकती हैं। यहाँ इन्होंने बट इस्तेमाल किया लेकिन उसकी जगह एन, नॉर, और, यत, सो, फॉर, इस तरह की दूसरी कंजंक्शंस भी इस्तेमाल हो सकती हैं। इन्हें आप एक एक्रोनिम फैन बॉयज से याद रख सकते हैं। तो ये तो आपको काफ़ी क्लियर हो चुका होगा कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, आप इसको कैसे पहचानेंगे। चलें सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखिए। Ali is wearing his new bag today. The sentence is, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, 10 सेकंड है, आप इसका जवाब सोचें। इसका जवाब है सिंपल सेंटेंस, यानी सादा जुमला। आइए ज़रा एक्सप्लेनेशन की तरफ। A sentence that consists of only one clause is called a simple sentence. ऐसा सेंटेंस जिसमें एक क्लॉज होता है इसे आप सिंपल सेंटेंस कहते हैं। क्लॉज के बारे में तो आपको पता चल गया कि जिनमें एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है। अब यहाँ इस पूरे सेंटेंस पे नज़र दौड़ाइए। ऑल ये आपका सब्जेक्ट है, इस तो आपका हेल्पिंग वर्ब, उसे आप रहने दीजिए। वेयरिंग ये आपका क्या है, वर्ब है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो आपके पास एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। हिज न्यू बैग टुडे, यहाँ ना आपके पास कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, तो इट मीन्स कि इस सेंटेंस में एक ही क्लॉज मौजूद है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो कि एक क्लॉज के बने होते हैं उन्हें आप सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब नीचे मैंने क्लॉज की डेफिनेशन भी लिख दी, अगर आपको नहीं पता। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, यानी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब अगर पूरे सेंटेंस में मौजूद होगा तो आप इसे क्लॉज कहेंगे। चलें क्वेश्चन 3 की तरफ देखिए। आई ड्रू द पिक्चर, माई फ्रेंड पेंटेड इट। सेंटेंस क्या है आपका, 4 ऑप्शंस ये हैं और आपके पास हैं 10 सेकेंड्स। इसका जवाब है कंपाउंड सेंटेंस। एक्सप्लेनेशन की तरफ आइए। अभी आप सोचेंगे कंपाउंड सेंटेंस में तो यहाँ पे कॉमा और एक कंजंक्शंस का उन्होंने कहा था फैन बॉयज़, लेकिन इनमें से तो कोई भी नहीं है। ये फिर भी कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि आप पूरी डेफिनेशन की तरफ देखें तो उन्होंने कहा था कि ये अलग होते हैं, अ कॉमा एंड अ कंजंक्शन और जस्ट अ सेमी कॉलन, या सिर्फ अगर सेमी कॉलन भी होगा तो भी सेंटेंसेस अलग हो सकते हैं इससे और ये कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो अगेन आप देख लीजिए, आई ड्रू द पिक्चर, मैंने पिक्चर बनाई, ये आपका एक क्लॉज हुआ, कंप्लीट सेंटेंस हुआ, बीच में आपने सेमी कॉलन लगा दिया वक्फे के लिए। माई फ्रेंड पेंटेड इट, मेरे दोस्त ने उसे पेंट किया, यानी पिक्चर को मेरे दोस्त ने पेंट किया। 2 क्लॉजेज, स्टैंड अलोंग मीनिंग, और उनके बीच में आपने एक सेमी कॉलन लगाया दोनों को अलग करने के लिए। तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया। इसे भी आप आराम से पहचान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए डेफिनेशन में सब कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। He told us that he had read Hilton in a prose translation when he was 14. The sentence is, 4 ऑप्शंस हैं, 10 सेकेंड्स हैं, अपने ब्रेन को एक्सरसाइज करें। इसका जवाब है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलें एक्सप्लेनेशन की तरफ आइए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या पेचीदा जुमला ये किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि आपका मेन क्लॉज कहलाता है उसका, और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस का बना हुआ होता है, जिन्हें आप सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी कहते हैं। आप इन्हें सबऑर्डिनेट क्लॉजेस इसलिए कहेंगे क्योंकि उनके अंदर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी जो नीचे सारी की सारी लिखी हुई हैं। डिपेंडेंट क्लॉज आपका इंट्रोड्यूस होता है और लिंक होता है किसके ज़रिए? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए दूसरे क्लॉज के साथ। यानी आप बिल्कुल आराम से ये समझ जाएं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, यानी जो अपने स्टैंड अलोन मीनिंग रखेगा, जबकि एक या 2 यानी एक से ज़्यादा भी हो सकता है, वो आपके पास क्या होंगे? डिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे और उनके बीच में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी लगी होगी। आइए ज़रा इसकी तरफ देखते हैं। ही टोल्ड अस, उसने हमें बताया, दैट ही हैड रेड हिल्टन, कि वो हिल्टन पढ़ चुका था। देखिए इस सेंटेंस को आप एनालाइज करें तो ही टोल्ड अस दैट, उसने हमें बताया कि,
ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी डिपेंड कर रहा है। ही हैड रेड हिल्टन इन अ प्रोज ट्रांसलेशन, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, इसे आपकी ज़रूरत नहीं है। व्हेन ही वॉज 14, जब वो 14 साल का था, ये भी आपका क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। तो आप इसके अंदर देख लीजिए आपके दो डिपेंडेंट क्लॉज हैं, यानी जो इंसार कर रहे हैं सेंटेंस के दूसरे हिस्से पे, एक आपका क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस तरह की सिचुएशन जब आपके पास आ जाए तो आप इसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी पेचीदा जुमला। इसे भी आप पहचान सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो इस्तेमाल होंगी वो यहाँ सारी मैंने लिख दी हैं। व्हेन यहाँ इस्तेमाल हुई है, इसके अलावा दूसरी भी इस्तेमाल हो सकती हैं, इससे भी आप इसे पहचान लेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखिए। आफ्टर द स्ट्रॉन्ग earthquake हिट द सिटी वॉज इन कंप्लीट chaos। सेंटेंस आपका क्या है, 4 ऑप्शन हैं, 10 सेकेंड है, अपने ब्रेन को एक्सरसाइज करें। इसका आंसर है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक्सप्लेनेशन की तरफ देखते हैं। अब याद रखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वही था, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। अब इसमें अगर आप इस सेंटेंस की तरफ देखें, द सिटी वॉज इन कंप्लीट chaos, यानी सिटी जो थी वो बड़ी मुश्किल हालात में थी, यह आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी अपने स्टैंड अलोन मीनिंग रखा है। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस की तरफ देखें, आफ्टर द स्ट्रॉन्ग earthquake हिट, यानी स्ट्रॉन्ग जलजले के हिट करने के बाद, यानी उसके बाद कुछ हुआ है जो आपको बताना है, तो वह आपने यहाँ बता दिया। तो ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया और ये वाला आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया सेंटेंस के अंदर। अब यहाँ पे जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी इस्तेमाल हुई है, आफ्टर, ये यहाँ पे लिखा हुआ देखिए आफ्टर। तो ये भी आपकी पहचान यहाँ से हो गई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। इवन इफ माई सन इज हंग्री ही विल रिफ्यूज टू ईट ब्रेड बट ही विल नॉट रिफ्यूज ईटिंग चॉकलेट। सेंटेंस क्या है, 4 ऑप्शन हैं आपके पास, ब्रेन को एक्सरसाइज करें अपने। इसका जवाब है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये आपके लिए नया आ गया। चलें एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में कहते हैं कि इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। पिछले दोनों में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था, वो ज़रूरी था, लेकिन यहाँ 2 होना ज़रूरी है, एंड एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज और 1 डिपेंडेंट क्लॉज एटलीस्ट। यानी आप ये समझ लें कि डिपेंडेंट क्लॉज एक से ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये होते क्या हैं, और ये भी आपसे कह रहे हैं कि इन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को आप मुख्तलिफ़ किस्म की कंजंक्शंस इस्तेमाल करते हुए जॉइन कर सकते हैं, या आप वहाँ पे सेमी कॉलन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी या आप कंजंक्शंस लगाएंगे या सेमी कॉलन इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। अब ज़रा इस पर गौर कीजिए। इवन इफ़ माई सन इज़ हंग्री ही विल नेवर ईट ब्रेड, वो कभी भी ब्रेड नहीं खाएगा। बट ही विल नॉट रिफ्यूज़ ईटिंग चॉकलेट, लेकिन वो चॉकलेट खाना रिफ्यूज़ नहीं करेगा। तो ये तो हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि डिपेंड कर रहा है सेंटेंस के दूसरे हिस्से पे। कैसे, अगर आप खाली इसकी तरफ देखें, आप कहेंगे बट ही विल नॉट रिफ्यूज़ ईटिंग चॉकलेट, लेकिन वो चॉकलेट खाना रिफ्यूज़ नहीं करेगा, यानी चॉकलेट वो, तो ये तो आपका है डिपेंडेंट क्लॉज, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। लेकिन अगर इन दोनों की तरफ आप देखें, इवन इफ़ माई सन इज़ हंग्री, अगर मेरा बेटा भूखा होता है, इवन को आप हटा दीजिए। अगर आप कहते हैं माई सन इज़ हंग्री, मेरा बेटे को भूख लगती है, ही विल नेवर ईट ब्रेड, वो कभी भी ब्रेड नहीं खाएगा। तो ये दोनों समहाउ अपने मीनिंग रखते हैं, लेकिन लास्ट वाला सेंटेंस बिकॉज आपने वहाँ पे क्या लगा दिए, कंजंक्शन इस्तेमाल कर दिए, तो ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज बन गया। तो 1 डिपेंडेंट क्लॉज और 2 आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये मिलकर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। काफ़ी बड़े सेंटेंसेस होते हैं। एनीवे बहुत कम एग्जाम में आते हैं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए इसका। क्वेश्चन 7 की तरफ देखिए। ही डज नॉट लाइक आइसक्रीम बिकॉज इट इज़ वेरी स्वीट सो ही डज नॉट ईट। द सेंटेंस इज क्या है, 4 ऑप्शंस हैं, अपने ब्रेन को एक्सरसाइज करें। इसका जवाब है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ये भी आपका सेम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ही है। एक्सप्लेनेशन की तरफ देखिए। अब आपने करना क्या है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ढूंढने और एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज ढूंढना है। तो चले ज़रा देखिए। ही डज़ नॉट लाइक आइसक्रीम, उसे आइसक्रीम पसंद नहीं है। बहुत ही सिंपल, ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों, क्योंकि ये अपने स्टैंड अलोन मीनिंग रख रहा है। बिकॉज इट इज़ वेरी स्वीट, क्योंकि ये बहुत ही
स्वीट है, ये आपका क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों ये डिपेंडेंट क्लॉज है? क्योंकि ये इस वाले सेंटेंस पर डिपेंड कर रहा है जहाँ आइसक्रीम का जिक्र हुआ है। देखिए यहाँ जो ऑब्जेक्ट था स्वीट, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा था? आइसक्रीम की तरफ। और यहाँ दूसरा वर्ब भी इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ खाली ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन यहाँ आप देखें तो आपका सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी मौजूद है, तो ये एक कंप्लीट क्लॉज है। और ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये सेंटेंस आपका क्या है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसे भी आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, अभी आपके एग्जाम में आया, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। द सेंटेंस इज, सादा सा सेंटेंस है लेकिन ज़रा आपका नॉलेज चेक करते हैं क्या है। हाँ तो जनाब ये आपका है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मैं दोबारा एक बार बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज के बने होते हैं, और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से अलग होते हैं। अब इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी इस्तेमाल हुई है, वो है व्हेन। ये देख लीजिए आप, व्हेन यहाँ पे मौजूद है। इन दोनों सेंटेंस की इस तरफ देखिए। पहला सेंटेंस है दे रेस्टेड, उन्होंने रेस्ट किया। आराम से आपको समझ में आ गया, उन्होंने रेस्ट किया, यानी ये आपका क्या हुआ, इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। व्हेन इवनिंग केम, जब शाम हुई। अब अगर आप दे रेस्टेड को हटा दें तो व्हेन इवनिंग केम, जब शाम हुई, फिर क्या हुआ, अगेन यू नीड टू नो समथिंग। तो ये आपका क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा, डिपेंड करने वाला दूसरे सेंटेंस के हिस्से पे, और ये वाला आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। तो जहाँ एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज हों तो उन सेंटेंसेस को आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जहाँ दोनों इंडिपेंडेंट होंगे तो वो आपके कंपाउंड कहलाएंगे, और अगर एक ही क्लॉज होगा तो आपका सिंपल कहलाएगा। देखिए आमतौर पर कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड जो होते हैं उनमें से क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता चल चुका होगा। अब लेक्चर तो आपको समझ में यकीनन आया होगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस अब ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको करना होगा प्रैक्टिस टेस्ट, जो कि शर्त है इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए। तो प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब पे जाइए और सर्च बार में टाइप कीजिए चैनल फॉर क्वालिटी एजुकेशन। जब आप टाइप करेंगे तो ये आपको मेरे चैनल की तरफ ले जाएगा, जहाँ इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट मौजूद हैं जिन्हें आप करके इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई है, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल सी यू देयर। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने का शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।